धमक धमक धूसो बोले, जनक जनक झांझा बोले, पैर मिलाती चाली रे सेना। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। कटारिया ने होली का गीत भी उदयपुर वासियों को सुनाया। होली के मौके पर उन्होंने सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहर के अलग अलग समाजों के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अपने घर पर कार्यकर्ताओं से मिलने से पहले वे नगर निगम में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स भी बंधाया। राज्यपाल कटारिया हर साल उदयपुर में परिवार और कार्यकर्ताओं के बीच होली मनाते रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज के नेताओं को जनता का सच्चा सेवक बनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दिल और दिमाग में सेवा का भाव होना चाहिए। नेताओं को सच कहने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। धमक धमक धूसो बोले, जनक जनक झांझा बोले, पैर मिलाती चाली रे सेना, धरती रो आंगन डोले, डोले रे डोले रे बोले रे बोले, धमक धमक धूसो बोले। में एक बहुत अच्छी परंपरा हमारे पुरखों ने स्थापित की है, जिसका पहला त्यौहार होता है, घर में किसी की भी मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, तो होली पर एक तरह से शोक का निवारण के लिए संपूर्ण समाज आकर के उनको शोक के में अपने आप को भागीदार करता है। उनको एक तरह से शोक निवारण के लिए प्रभु से और उनसे प्रार्थना करता है। तो ये संपूर्ण समाज में है। उदयपुर में कुछ समाजों ने सामूहिक शोक मिलन का रिवाज प्रारंभ किया है। उसमें सिंधी समाज का तो मैं जब से उदयपुर का प्रतिनिधि हूँ, उनका सामूहिक जितनी भी पंचायतें वो एक ही जगह पर आती है। सारे परिवार को शोक की गुलाल डाल करके सारे समाज के लोग उनको एक तरह से शोक निवारण के लिए एक तरह से प्रार्थना। और धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से यही साहू समाज ने भी सामूहिक शोक मिलन और इस कार्यक्रम को इन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया है। वैसे तो तेली समाज ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब यह है कि वास्तव में सामूहिक विवाह को शुरू करने की अगर किसी ने शुरुआत की है तो साहू समाज ने की है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी कुछ कमजोरी आ रही है। कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा आदमी शो करने के लिए अलग से ही उनका कार्यक्रम करते हैं, जबकि ये समाज सुधार का सबसे बड़ा प्रयोग अगर किसी ने किया तो साहू समाज ने किया है। मैं 50 साल से इस समाज से परिचित हूँ। मैंने इनका कठिन से कठिन दौर भी देखा है और आज वैभव का दौर भी देखा है। तो समाज की कुरीतियों को मिटाकर उन्होंने बच्चों को शिक्षा से भी और अपने आप को भी आर्थिक दृष्टि से मजबूती से खड़ी करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण से आज हमारे यहाँ उदयपुर में साहू समाज भी बहुत अधिक ऊंचाइयों को लेकर के अपना जीवन। और ये जो सामूहिक शोक निवारण का कार्यक्रम के लिए एक ही जगह आते हैं, तो मैं सोचता हूँ संपूर्ण उदयपुर शहर के लोग आकर इनके शोक निवारण में सम्मिलित होते हैं और शोक निवारण का अपना संदेश देते हैं। रंगों का उत्सव, देखो मैं सोचता हूँ रंगों का उत्सव वैसे हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया है, ये ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई जाति भेद नहीं नजर आता, कोई धन दौलत से आधार पर भी कोई नहीं है। संपूर्ण गांव में सब जातियां छोटी बड़ी सब मिलकर इस रंगों को त्यौहार को खेलती है। तो समरसता का अगर कोई सबसे मजबूत त्यौहार है तो वो ये रंग का उत्सव है। और मैं सोचता हूँ कि हर घर में इस शोक निवारण के समय में कई घरों में जाकर के जिनकी अभी अभी तुरंत डेथ हुई है, वो शायद यहाँ भी नहीं आ पाते हैं, तो उनको घरों में जाकर के भी शोक निवारण की तरफ से एक तरह से तिलक करके शोक निवारण की इस प्रक्रिया को पूरा करें। अच्छा, आप हर साल होली मनाते हैं, आप एक जो गीत भी गाते हैं दमक दमक वाला, तो किस तरह का कैसा रहता है? आप एक देखो क्या है कि मैं जो अगर बड़ा हुआ हूँ तो उदयपुर की जनता में हाथों में बड़ा हुआ। मैं आज जिस जगह पहुँचा हूँ वो उदयपुर की जनता के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जिसने हमको बड़ा किया है, हम बड़े होकर के उस समाज के लिए जितना काम आ सके, जितनी सेवा करते करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आज भी उनका ही सबका मेरे पर एक तरह से आशीर्वाद है। मैं स्वस्थ भी हूँ,
मस्त भी हूँ और काम भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ।